Did you introduce yourself as your name and what you're here for? Or did you introduce yourself as hi मैं ये हूँ और मेरी टांगों के बीच ये है? और जब मुझे पता चला कि वी आर कास्टिंग अ रियल ट्रांसजेंडर एला, तो ट्रेन्स में देखा है, लोकल बस स्टैंड पे देखा है, वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स आकर के कहते हैं कि 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, नहीं दिया जाता। तब उनका जो बिहेवियर रहता है, जो खराब, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये ठीक है? नहीं, but I want to know why you are asking me this question. रामायणा मूवी के लिए जब रणबीर कपूर का लुक आया है राम के रूप में, तो लोगों ने एआई के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत को सोचा कि ये कैसे लगे, तो लोगों को सुशांत सिंह ज़्यादा बेटर लगे। सुशांत सिंह किस तरीके के इंसान लगते थे आपको? कि सक्सेस नहीं मिलने की वजह से या एक दो मूवी फ्लॉप होने की वजह से वैसा डिसीजन लेगा, नहीं मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये रीज़न रहा होगा। किस तरीके की ये जो खबर थी जब सिद्धार्थ शुक्ला के जाने की, तो वो आपको किस तरीके से आपको मेंटली होता है ना कि ट्रॉमा दे जाना या एक तरीके से शॉकिंग? आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और इतना अच्छा टैलेंट टीवी का, यू कैन से टॉप। स्वरागिनी में आपके साथ तेजस्वी प्रकाश भी थे, वो ऐसी है एकदम चुलबुली हाँ और हाँ हाँ, वो पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। इस पूरी जर्नी में आपने कितने दर्द झेले हैं? सिर्फ मेडिकल दर्द के अलावा जो सोसाइटी के जो ताने होते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, राइट? कितना झेला ऐलान है? That medical is the least relevant. उसके अलावा जो psychological torture है, that is the worst. अब रुका कि नहीं? अब रुक गया है टॉर्चर? मेरे लिए, but then how do you live knowing your brothers and sisters are going through? How long can you distract yourself from the fact that there are people in this country who don't have what I have? What's a scarier thought that somewhere a stronger and more talented Ella is living in a brothel right now? Just because it goes away for you doesn't mean it's over. वही वाली बात है कि ये एक पॉइंट था जहाँ पे उसकी लाइफ कितनी भी अलग हो, हमारी कहानी आप अलग नहीं कर सकते। ऑन सम लेवल एक्सटर्नल फैक्टर्स हटा दोगे तो जैसे दो आदमी हैं, कुछ तो कॉमन पॉइंट होगा, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी अलग आप जगहों पे हो, करियर्स में हो, लाइक एज मैन यू विल हैव सम कॉमन पॉइंट्स एंड एज ट्रांसजेंडर पीपल ऑल्सो बहुत सारे ऐसे क्रॉस ओवर्स थे एंड आई रिमेंबर फुली शूटिंग शुरू होने से पहले दे नीडेड मी टू डू सम सेल्फ शॉट वीडियोज़ ऑफ सम सीन्स और आई couldn't डू इट। मैं ऐसे डायलॉग बोलूँ एंड इट फेल्ट टू क्लोज टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई केप्ट क्राइंग। आई गेस अपनी लाइफ में इन चीज़ों से कोप करने के लिए वन ऑफ द थिंग्स आई डिड वाज जस्ट पुट देम अवे इन अ ड्रॉर एंड नाउ आई हैड टू लुक एट देम अगेन टू बी एबल टू चैनल उस टाइम पे मुझे कैसा लगा था अगर किसी ने मुझे ऐसी बात बोली या मुझे डिस्क्रिमिनेटेड फील करवाया, तो आई थिंक आई जोन दैट आउट मेरी पर्सनल लाइफ से। तो व्हेन आई हैड टू चैनल इट अगेन इट वाज रियली हार्ड इन द बिगिनिंग। आई कुडंट फाइंड अ बैलेंस, लाइक आई केप्ट I started crying on set one time because we were doing an action scene and I'm really scared of violence and like I'm really scared of that. So even usko act karna bhi I had to take a moment on set and I was like I can't guys, like theek hai main hawa mein mukka maar rahi hu but it's really weird to do things that you're terrified of, but then I had a really good set of people around me who were making me comfortable and at the end of the day bigger picture ज़्यादा ज़रूरी थी, so I did my best to put. अच्छा, निजी जिंदगी में और अगर वेब सीरीज की भी बात करें, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं आपके लिंग के आधार पर, तो क्या ये ठीक है? क्या किसी के जेंडर के हिसाब से उसकी काबिलियत पे बार बार सवाल उठाया जाए? नहीं unless you're a gynecologist or a doctor, I think आप मेरे जेंडर के बारे में बात मत ही करिए। इट्स रियली मतलब अच्छा, we've met today, right? Did you introduce yourself as your name and what you're here for? Did you introduce yourself as hi मैं ये हूँ और मेरी टांगों के बीच ये है? You didn't do that, right? Correct. Did I do that? No. और अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है ना, और अभी जो कमेंट करेंगे वो भी ये बताएंगे क्या कि मेरे टांगों के बीच में ये है और इंटरव्यू के बारे में मेरी ये ओपिनियन। नोबडी डज दैट। जब I've changed my gender and it took me that change to realize कि it's the most irrelevant part of life. I always say, this is my one liner, I say designation before orientation. ठीक है, मेरा जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का और उसने बहुत मेरे परसेप्शंस और एक्सपीरियंसेस फ्रेम करे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन मैनी अदर स्फीयर्स. We exist in our work, we exist in our relationships, we exist as people first, और वो जेंडर इंटरेक्शन में उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है. लेकिन जब आपने बात करी दी है,
लेकिन सरकार तो जानना चाहती है टांगों के बीच में क्या है। मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा, ट्रांसजेंडर बिल आया है। इसको लेकर आप खफा हो या आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? आई थिंक इट्स आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या मोटिवेशन थी, बिकॉज इवन जब आपके साथ कोई चीज़ होती है या फिर कोई पॉलिटिकल अमेंडमेंट लाई जाती है, सामने से एक सेकंड को आपको बहुत जारिंग लगती है एंड देन यू सिट डाउन और आप सोचते हो कि चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शायद उनका भला हो रहा है। मे बी मुझे एज अ माइनॉरिटी नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, बट किसी मेजॉरिटी, मतलब यू नो, यू ट्राई एंड बार्गेन एंड रीज़न, बट दिस इज़ ट्रूली समथिंग I can't see the silver lining. I don't see who it helps. B, it's contradictory. अगर आप कह रहे हो कि ये 2-3 कैटेगरीज हैं जो ट्रांसजेंडर होती हैं और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो है वो गलत है, वो हम नहीं मानते, और जो एक कैटेगरी आप मानते हैं वो है हिजड़ा समाज, जो कि एक कल्चरल कम्युनिटी है। तो अगर आपको एक हिजड़ा समाज का पार्ट बनना भी है तो आपको सेल्फ आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा। आप जाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी के गुरु चेले बनना चाहते हो, क्या आप इस समाज में आना, दैट्स सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। सो हाउ इज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इलीगल, लेकिन हिजड़ा समाज के लोगों को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करने का राइट दिया जाएगा? लाइक इट्स नॉट हेल्पिंग एनीवन, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, एंड देयर आर चिल्ड्रन हु आर जस्ट वांटिंग टू लिव एज देमसेल्व्स, स्टार्ट देयर लाइव्स, डू अ जॉब। एक जेंडर मार्कर से उनकी लाइफ खराब करके किसको फ़ायदा हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मैं ये सवाल रखूं, संसद में बोलने का मौका मिले आपको, तो आप क्या कहोगे इस बिल पर? I'll say what I just said, but I don't know if they're willing to listen right now. I really, I don't even know if having this conversation is making a change, because people much more powerful than me and much more important than me have said things, but it's not happening. I really genuinely am not able to understand the motivation. देखिए, लोकतांत्रिक देश में तो हर आवाज की एक सुनवाई होती है और हर आवाज इम्पोर्टेंट होती है, जाहिर तौर पे। नमिश, आपका इस मामले में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ है, जिस तरीके से एला और हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी लाइक अ कॉमन मैन, मैंने इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ज़्यादा सुना, ना इस बारे में ज़्यादा न्यूज़ बाहर आई, ना बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए कि एक कॉमन मैन की नज़र में भी ये टॉपिक आए। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मैंने जो समझा कि गवर्नमेंट ये चाहता है कि दे विल डिसाइड देयर दिस की जेंडर। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हर किसी को ये राइट है कि वो खुद बताए कि उसका जेंडर क्या है, ना कि कोई भी उनको चेक करके ये बताया जाए कि इनका जेंडर कोई और डिसाइड करे। सो आई पर्सनली फील हमें खुद बताना चाहिए कि हमारा जेंडर क्या है, ना कि कोई और हमें टेस्ट करके बताए और वो डिसाइड करे कि उसका जेंडर क्या है। इतना मुझे समझ में आता है अबाउट दिस। बट कैसा लगा इस वर्दी को पहन के? किस तरीके की फीलिंग्स आ रही थी? लग रहा था कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, जिस तरीके से आप एक क्राइम मिस्ट्री को सॉल्व कर रही हैं, आप दोनों मिलके? ऑफ कोर्स था, क्योंकि व्हेन यू वॉच द शो एंड जो इंट्रिकेसीज आप इवन बहुत छोटे लेवल पे भी अगर आप इस शो में देखेंगे कि कैसे बजटिंग होती है, कैसे पुलिस ऑफिसर अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए कितने अप्रूवल्स लगते हैं, या फिर उनको उनकी रेजिडेंसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पे आउट में कितना ट्रबल होता है, पब्लिक परसेप्शन पुलिस को लेकर कैसे होती है। कुछ लोग, यू नो, दे ट्राई टू ओवर पावर द पुलिस और ब्राइब द पुलिस, लाइक दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। इवन दो आई वाज प्लेइंग इट, अब हियर से में हम बातें सुनते हैं, बट इट्स वन थिंग टू बी वेयरिंग the uniform and then watching it happen, even though it's acting, it's a lot, and it's very physically strenuous. Like it was just, it was so tiring to play it, so I can't even imagine to be it. तो उस सेंस में of course I could see a disparity, और एक ट्रांसजेंडर एंगल से even more so, क्योंकि ऑलरेडी एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है जिसमें आप एक माइनॉरिटी को डाल रहे हो, तो लाइक उसकी एक अपनी ही स्ट्रगल होती है, नॉट जस्ट इन द पुलिस, एनीवेयर। लाइक as a transgender person in media, I have my own struggles, जबकि ये इतना liberal environment है। और when we talk about something like the police force, it's very structured and very set in its ways, तो उधर ऐसे exist कर पाना is even more difficult, so that was like a shocker. एक पर्सनल सवाल रहेगा आपके। आप एक ट्रांस वुमन हैं, मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ? इस पूरी जर्नी में आपने कितने दर्द झेले हैं? सिर्फ मेडिकल दर्द के अलावा जो सोसाइटी के जो जो ताने होते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स के भी कई दफ़ा हंसते हंसते में जो एक होता है ना ताना कसना, कितना झेला एला ने?
सर आई थिंक जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं मेडिकल के अलावा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन में है कि मेडिकल तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा या सबसे ऑब्वियस होगा ही, बट एज समवन हु हैज़ लिव्ड इट, मेडिकल के अलावा बहुत चीज़ें, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट आई स्टार्टेड सोशल मीडिया, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट द साइको सोशल पार्ट ऑफ इट. सर्जरीज, हॉर्मोन्स, बॉडी सब सोचते हैं, यहाँ जो चल रहा है वो कोई नहीं सोचता है. इमेजिन, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू इमेजिन अगर आपको बचपन से बोला गया है हर चीज़ गलत है. अगर आप एक 4 साल के बच्चे हैं और आप स्कूल शुरू करने वाले हैं और आप स्कूल बैग की दुकान में बोलते हो मुझे पिंक कलर का बैग चाहिए, तो आपको बोलेंगे नहीं गलत है. अगर आप स्कूल में क्रिकेट खेल रहे हैं सब और आप बोल रहे हो मुझे जाके स्किपिंग करनी है, तो बोलेंगे नहीं गलत है. मतलब आपके शौक, आपकी हॉबीज़ इतनी इनिशियल एज से आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी सेंस ऑफ सेल्फ हिल जाती है. फिर एडल्टहुड में इट्स हार्ड टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि यार मेरा शौक गलत है, मेरी हॉबी गलत है, मेरी चॉइस गलत है, तो मेरे डिसीजन कैसे सही हो सकते हैं. हाउ कैन आई डिसाइड द राइट करियर. नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो मजाक हूँ. सो दैट काइंड ऑफ, देयर इज़ नो नाइसर वर्ड बट ब्रेन वॉशिंग, दैट इज़ सो डैमेजिंग. So altogether, like what I can tell you is that medical is the least relevant. उसके अलावा जो psychological torture है, that is the worst. अब रुका कि नहीं? अब रुक गया है टॉर्चर? मेरे लिए, but then how do you live knowing your brothers and sisters are going through it? An individual is only an individual for so long ना. आप अपने कमरे में, अपने social media fame में, अपने बड़ी बड़ी invoices में, how long can you distract yourself from the fact that there are people in this country who don't have what I have? Even though they may be more talented than me. Like what's a scarier thought that somewhere a stronger and more talented Ella is living in a brothel right now just because of उसके पास क्या opportunities और क्या resources हैं. It never goes away. Just because it goes away for you doesn't mean it's over. नमिश, आपका जो कैरेक्टर है वो भी पुलिस वाला है. किस तरीके का रोल रहा आपके लिए? अभी तक मुझे लगता है कि आप पुलिस के रोल में कभी नहीं आए थे. हाँ, पुलिस का रोल फर्स्ट टाइम है, बट मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लॉयर किया है. हमेशा यही ट्राई किया है कि कितना डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो सकता है, कितना आउट ऑफ कंफर्ट जोन मेरे लिए हो, तो मैं वैसे ही कैरेक्टर चूज़ करता हूँ. अच्छा, स्वरागिनी में आपके साथ तेजस्वी प्रकाश भी थे. तेजस्वी जिस तरीके से अभी दिखती है लाफ्टर शेफ और बाकी सारे में, वो ऐसी है एकदम चुलबुली और हाँ, वो पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है. इनफैक्ट जब से उसकी लाइफ में आई थिंक करण आया है, वो और ज़्यादा मस्तीखोर हो गई है. तो वो पहले भी ऐसी थी, अभी बस थोड़ी सी डबल हो गई. क्या बोलते हैं ना, जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला आ जाए तो आप वो राइट लेफ्ट कहीं नहीं देखते और मस्ती में रहता है, तो बस वैसा है उसका. तो ये करण के साथ जोड़ी आपको बड़ी पसंद आ रही है? हाँ, खुश है लड़की, खुश दिखती है और क्या चाहिए. मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, मेरी इतनी 2 साल हम शो में साथ में हमने काम किया और एक बॉन्डिंग है. सुपर हिट शो किया हमने इंडिया के लिए, तो वो तो हमेशा रहेगी. और एला के बॉयफ्रेंड के साथ आपको इनकी जोड़ी कैसी लगी? मेरे को अच्छी लगी यार, वो बहुत ही स्वीट लड़का है और इतना केयरिंग है. मुझे देख के लगा कि शायद मुझे अपनी केयरिंग बढ़ानी पड़ेगी घर पे. He was on ऐसा. set every फिर day. मुझे ऐसा भी लगा कहीं ना कहीं शायद 20, 22, 25 की एज है, तो शायद इसलिए ज़्यादा केयरिंग है. तब मेरी भी थी. अच्छा, मैं 2 तारीखों का जिक्र करना चाहूँगा. जब मैं आपका इंस्टाग्राम खंगाल रहा था, 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला के लिए आपने एक पोस्ट किया था. किस तरीके की ये जो खबर थी जब सिद्धार्थ शुक्ला के जाने की, तो वो आपको किस तरीके से आपको मेंटली होता है ना कि ट्रॉमा दे जाना, या एक तरीके से एक शॉकिंग? सिद्धार्थ शुक्ला से मैं मिला हूँ पहले भी. मैं बिग बॉस में मिला था और उससे पहले भी 2-3 जगह पे मिला हूँ. और बिग बॉस में भी उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था मुझे, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो मेन इंटरेक्शन हुआ था वो बिग बॉस में हुआ था. तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया. इनफैक्ट बहुत सारे कंटेस्टेंट थे और वही था जो इतना सपोर्टिव था, मतलब फुल ऑफ लाइफ, मस्ती कर रहा था. इनफैक्ट हमने उसका गुस्सा ज़्यादा देखा बिग बॉस में, बट वो रियल में सिर्फ मस्ती करता था. मतलब उसको उसकी लाइफ का यूएसपी मिल गया था कि भाई अगर हम इस प्लैनेट पे तो मस्ती करने आओ. और फिर जब ये न्यूज़ आई तो ही वाज जस्ट 40. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और इतना अच्छा टैलेंट टीवी का, यू कैन से टॉप 2 टॉप 3 में वो आता है, कभी कभार तो टॉप 1 में भी आता था वो. तो बहुत कुछ सीखने मिला उनसे एज एन एक्टर. तो मैं बहुत शॉक था कि यार ये, आई पर्सनली फेल्ट कि यार ये राइट टाइम तो बिल्कुल नहीं था. किसी के लिए भी इतनी जल्दी जाना इज़ नॉट अ राइट टाइम, और इतना अच्छा टैलेंट जाना, तो आई वाज रियली शॉक्ड. एक और पोस्ट देखी मैंने 14 जून 2020 की सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद.
अभी सुशांत सिंह राजपूत का एक और बार दोबारा से जिक्र हुआ है। अभी जब रामायणा मूवी के लिए जब रणबीर कपूर का लुक आया है राम के रूप में, तो लोगों ने एआई के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत को सोचा कि ये कैसे लगे, तो लोगों को सुशांत सिंह ज़्यादा बेटर लगे, कुछ लोगों को, जैसा भी उनका। तो सुशांत सिंह किस तरीके के इंसान लगते थे आपको, आपकी नज़र? जब उनके बारे में न्यूज़ आई कि ही इज़ नो मोर, तो कि ऐसा था कि मतलब क्यों कैसे जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। कहीं कहीं पे कहते हैं क्लियर हो गया, बट अभी भी उसके लिए कहीं ना कहीं केसेस ऑन हैं, चेकिंग केसेस ऑन है अभी तक, तो क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं भी उसी लीग में हूँ चेक करने के लिए कि एग्जैक्ट सच बाहर आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। जो न्यूज़ बाहर आई हैं कि उन्होंने खुद को किया है, वो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इतना टैलेंटेड बंदा और फुल ऑफ लाइफ बंदा, इतना कमा लिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या रीज़न दिया गया है कि सक्सेस नहीं मिलने की वजह से या एक दो मूवी फ्लॉप होने की वजह से वो ऐसा डिसीजन लेगा? नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये रीज़न रहा होगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर हमने बड़ी अच्छे से बातचीत की, लेकिन कई दफ़ा मैंने खुद ट्रेन्स में देखा है, लोकल बस स्टैंड पे देखा है, वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स आकर के जब वो कहते हैं कि 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, नहीं दिया जाता, तब उनका जो बिहेवियर रहता है, जो खराब, उसको लेकर आप क्या सोचती? क्या ये ठीक है? एक ज़बरदस्ती? नहीं, बट आई वांट टू नो व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आपका इस पे क्या टेक है? क्या कहना नहीं, बट आई एम आस्किंग यू इन द सेंस क्योंकि दैट आप इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हो, बहुत अच्छे से जानते रिप्रेजेंट भी तो हो। मैं करती हूँ सर, बट आई विल टेल यू दिस वेरी फनी थिंग। आप लोग ज़िंदगी में ट्रेन में ट्रांसजेंडर से मिलते हैं और आपका एक बुरा एक्सपीरियंस होता है, और फिर आप उस एक्सपीरियंस के बेस पे, नॉट यू नहीं, पर्सनली नहीं, ऑफ करेक्ट, कोर्स, करेक्ट, मैं बट जानना उस चाहता हूँ बेस पे गहराई से। पीपल कलेक्टिवली फॉर्म एन ओपिनियन कि ट्रांसजेंडर लोग ऐसे होते हैं, और ट्रांसजेंडर लोगों के अगेंस्ट लॉज भी होने चाहिए नहीं, क्योंकि वो नहीं, ऐसे होते ज़्यादातर हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, 1-2 लोग जो ऐसे कर वो देते तो हैं। सही है सर, पर वो तो बट सब जगह है नाउ ना, नाउ नाउ तो इफ हर आई जगह है। टर्न इट बैक टू यू, हियर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैंने हाल ही में बहुत सारी हेडलाइंस देखी कि आदमी क्या क्या करते हैं। एज अ आदमी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो व्हेन आई फ्लिप द स्क्रिप्ट, पीपल आर वेरी अवेयर एंड देर एबल टू से अरे नॉट ऑल मैन, वो गंदे आदमी होते हैं या वो अलग होते हैं, मुझसे अलग होते हैं। सो लाइक एनी कम्युनिटी, हर तरीके के आदमी होते हैं, हर तरीके की औरतें होती हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं। सो इन द सेम वेन there are transgender people who are sweet, there are transgender people who are not sweet, there are transgender people who are civil law abiding citizens, there are transgender people who are criminals also, I'll tell you that. But what does that tell you? That they are human like any other category. We also have bifurcations of every sense, है ना, फिजिकल, इमोशनल या फिर सोशो कल्चरल। तो वही है ये क्वेश्चन, इट बॉदर्स मी समटाइम्स बिकॉज दे आस्क मी एज अ क्वेश्चन टू वैलिडेट मैं क्या कह रही हूँ। आप तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए प्रोपोगेट कर रहे हो, लेकिन वो तो ट्रेन में, लेकिन आदमियों के पास तो इतने राइट्स हैं। आदमी दिल्ली की बसों में अपने घर की बच्चियों के साथ क्या क्या करते हैं, उनको उनको बट उनको जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो नॉट ऑल मैन। तो वही बात है, एंड एट द एंड ऑफ द डे, shoot me if you have to, but if a starved minority has to take extreme measures, how mad can we be at them? And transgender समाज एक आईना है इस दुनिया के लिए. This is what has been done to us. When we are not given platforms and representation, we resort to other ways. When those ways सीधी उंगली से नहीं चलते, तो उन्हीं वेज में हम उंगली टेढ़ी भी करते हैं. सब सॉल्व हो सकता है अगर आपके एक पीस ऑफ पेपर पे हमारे लिए आप एक चीज़ लिख दें और उस लिखी हुई चीज़ को ग्राउंड लेवल पे सेंसिटाइज कर दें. इफ़ यू आर सो बॉदर्ड बाय इट, जो एक दो बुरे ट्रांसजेंडर लोग हैं आपके हिसाब से, जो उनसे, इफ़ यू आर सो बॉदर्ड बाय इट, द पावर इज इन योर हैंड्स. चेंज द वर्ल्ड इफ यू हैव लॉ टू. है ना, लॉ किस लिए है? लॉ हाँ. इसी के लिए है ना कि अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है तो वहाँ पे जेंडर नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे जो गलत और किया अभी गया वो सोचो, पूछा जाता है। आई एम जस्ट चैलेंजिंग द पीपल हु आर इन फेवर ऑफ दिस बिल. यू थिंक ट्रांसजेंडर पीपल बॉदर यू नाउ? अब तुमने उनके मुंह से एक और निवाला खींच लिया. नाउ गेट रेडी फॉर व्हाट्स अबाउट टू कम. तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना, कब तक ही यू कैन पोक समबडी बिफोर दे बाइट यू. सो इट्स अ मिरर टू सोसाइटी एंड दैट्स ऑल. इंसाफ का कोई जेंडर नहीं होता। ये जब कैरेक्टर आपके पास आया, आपके पास स्क्रिप्ट आई, सबसे पहले ख्याल क्या आया कि मैं इस रोल के लिए एकदम सुइटेबल हूँ? द थिंग इज, आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट. मेरे लिए मुश्किल था रिलेट कर पाना किसी से, बिकॉज हर जॉब इज़ वेरी डिफरेंट टू माई जॉब, हर बैकग्राउंड इज़ वेरी डिफरेंट टू माई बैकग्राउंड.
and this is my first time acting. So of course thoda I got cold feet, but then the more I sat with people and I discussed the character, तब मेरे को समझ आया कि there are similarities in our experiences even though हमारी कहानियाँ अलग हैं. नमिश, जब आपने इस स्टोरी के बारे में सुना, आपको कितनी डिफरेंट लगी? क्योंकि ऐसी स्टोरी वेब सीरीज हो या फिल्म हो, मैंने भी बहुत कम देखी कि जहाँ पर एक ट्रांसजेंडर वुमन या रेयर बनती हैं। रेयर है। हाँ तो इसको जब आपने सुना, आपको क्या लगा कि ये एक अच्छा मौका है मेरे लिए? यार, मुझे ऐसा लगा कि मैंने टीवी काफ़ी किया है और आगे भी अगर आएगा तो करूँगा। एज एन एक्टर और किसी भी प्रोफेशन में जब आप होते हो तो आप खुद को इवॉल्व करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, वो करना चाहते हो जो आप खुद देखते हो, वैसी चीज़ें करना चाहते हो जिसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एज एन एक्टर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहता था। तो जब ये सीरीज़ के बारे में आया तो मुझे लगा इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो दुनिया के सामने आना चाहिए। ये टॉपिक बहुत अच्छा है जो मेरे लिए इस वक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे को ये सवाल आया था कि मुझे अभी इस ज़ोन में जाना चाहिए कि नहीं। तो मेरे अंदर से आया कि मैं वहाँ पे एक्टिंग करने वाला हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं इस बारे में और जानूँगा तो शायद मुझे जो और जो जैसे ट्रांस होते हैं, है ना? अदर कैटेगरीज़ हैं, तो उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा, उनकी लाइफ़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जब मुझे पता चला कि वी आर कास्टिंग अ रियल ट्रांसजेंडर एला, तो Transgender person. Transgender person. ट्रांसजेंडर पर्सन, या सी दैट्स हाउ आई लर्न। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो और मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, मैं प्राउड नहीं कर रहा हूँ इस बात को लेके कि मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस बात से वो खफा हूँ कि मुझे इस बारे में बताया नहीं गया या पढ़ाया नहीं गया या समझाया नहीं गया। दिस इज़ नॉट राइट। सो बट यही इसी तरीके से मैं भी इस बारे में जाना मैंने और मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। और मैं, मेरे डैड ने जो मुझे सिखाया है कि हमेशा अच्छी चीज़ के साथ खड़े हो, जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। तो मेरे दिल ने कहा हाँ, ये टॉपिक बाहर आएगा और इसमें अपना बेस्ट करो और समझो इस टॉपिक के बारे में, ताकि कल को अब जब मुझसे कोई इस टॉपिक के बारे में बात करेगा तो मेरे पास 10 चीज़ें हैं जवाब देने के लिए, जो आज से थोड़े टाइम पहले मेरे पास नहीं थी। शूटिंग के दौरान कितने सवाल किए थे आपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर एला से? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सवाल किए, बट हाँ, हम सुनते हैं। एक हमारे अंदर एक ऐप होती है जो जज करती रहती है, एनालाइज़ करती रहती है, जिसको हम रोक नहीं सकते। मैं भी जैसे कुछ बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चैट जीपीटी चलता रहता है हमारे अंदर। तो वो था, तो उसी के थ्रू मैंने सवाल नहीं पूछे, बट इन्होंने मुझसे कुछ ऐसे-ऐसे सवाल पूछे, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये भी सवाल होते हैं। क्या पूछा था एला ने? I don't know, I was तो fully nervous जब शुरू में readings और सब हो रही थी. So I asked him for lots of advice and he was also playing his part of, you know, having done it before me. तो इन्होंने भी मेरे को बहुत कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, how to do your lines. And I think one of the things जो बहुत अच्छी इन्होंने मुझे बताई, he was like, don't worry about anything that's not happening. Right now, don't worry about promoting the show, don't worry about your costume, you are an actor, you go home, you learn your line. The rest will fall in place. And I think that was really good advice. डेब्यू के टाइम पे अगर ऐसा आपका कोई स्टार आपको मिल जाए, कोई एक्टर मिल जाए, तो इजी हो जाता है सब कुछ? Of course, I was तो fully scared. मतलब मेरी I think हर चीज़ के बारे में ना आपके prejudices होते हैं या फिर आपने बातें सुनी होती हैं, and I was scared. जैसे वो होता है ना कि ओ डायरेक्टर तो ऐसा डांटता है सेट पे, या फिर ऐसा कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता ये वो. So I thought ऐसा कुछ होगा, and then I thought कि like oh my co-star is this TV personality, तो मे बी वो होगा कि इसको यहाँ मेरे साथ मत बिठाओ, इसको वहाँ like वो जो perceptions होती हैं. But none of that happened, touch wood, like I got lucky. So I was so क्योंकि happy. नमिश बिल्कुल अलग निकले। Yeah, he doesn't talk only. He's like this only. He's very sweet. Like he only helps you and like he's very calm. None of that snobby stuff. आई डिड वॉट, जो मेरे साथ हुआ था इनिशियल जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, तो मेरी मदर प्ले किया था पूनम ढिल्लन जी ने। बिल्कुल। तो मुझे डायलॉग्स याद नहीं थे और मैं बहुत नर्वस था। मेरी एज भी वैसी थी और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। आई थिंक आगे भी रहूँगा। सिर्फ कॉफ़ी के बाद एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ मैं। सो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरे एक मेंटोर हैं जिन्होंने मेरा डैड प्ले किया था, सूरज थापर। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी कि क्या तुम्हें बचपन से डायलॉग याद है? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या बोलोगे। आराम से करो, रिलैक्स। तो वो जो उनका एक वर्ड था रिलैक्स, वहाँ से मेरी जर्नी इतनी बड़ी हो गई।
अगर वो मुझे उस वक्त आउट ऑफ कंफर्ट जोन के बाहर कर देते तो आई थिंक मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो फिर मुझे इसलिए लगता है कि जब भी मैं किसी के साथ होता हूँ या कोई नया है, तो उसको अपनी तरफ से क्या पॉइंट्स दे सकते हैं ताकि उसको फ्यूचर में हेल्प हो। जैसे आज मैं उन अपने जो मेरे जैसे पूनम ढिल्लन जी हैं और सूरज साबा जी हैं, उनके लिए मैं अपने दिल से प्रे करता हूँ कि उनकी लाइफ में सब अच्छा होना चाहिए। तो शायद मैं भी किसी की हेल्प कर दूँगा तो मेरा भी यही कर्मा बनेगा। तो इसलिए मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव यही रहता है कि कोई भी नया एक्टर आ रहा है उसको अगर, क्योंकि एज़ एन एक्टर क्या-क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं कि क्या मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं इनको आके सीधा-सीधा ऑर्डर देता था और इस तरीके से समझाता था एज़ अ फ्रेंड कि ये सब मैटर नहीं करता है, इतना प्रैक्टिकलिटी किसी के साथ बताया कि ये जो भी तुम ध्यान दे रही हो बाकी चीज़ों पे वो इस वक़्त मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है एज़ अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ इट्स ओके। तो वो इतना आई थिंक, और उनका भी था कि उन्होंने ट्रस्ट किया कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, और वो फिर करते-करते हमारा इतना स्मूथली शूट हो गया। कुछ सीन्स तो इतने रियल और अच्छे किए उन्होंने कि मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि फर्स्ट टाइम कोई कैमरा फेस कर रहा है और इस तरीके की एक्टिंग कर रहा है। ये तो आई थिंक चमत्कार ही है कि ऐसा। नहीं, बिल्कुल मैंने भी जब ट्रेलर में देखा तो आप कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा कि आपने डेब्यू किया है। सीन्स में जो एक गहराई होनी चाहिए, चेहरे पे जो भाव होना चाहिए, वो सब कुछ था।